जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वतन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यार साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर एमएस वर्ड का पार्ट 7। हमारे एमएस वर्ड के लगभग 10 से 15 पार्ट होते हैं और इन 10 से 15 पार्ट में हम अपने 3 से 4 नंबर को, या मैं कहूँ 4 से 5 क्वेश्चंस को सिक्योर कर रहे होते हैं। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे और आप सभी को पता है कि भैया इस क्लास के तुरंत बाद आपका नंबर है किसका, बताओ। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आज से आपके दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट शुरू होने जा रहे हैं और इस क्लास के तुरंत बाद हमारा दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट होगा 12 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। कई सारे दोस्तों को ये समस्या है या उनका ये डाउट है कि सर अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे भाई, अगर आपका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट हो चुका है और अगर आपको लगता है कि हाँ आप डबल स्पीड में या कैसे भी समय निकाल करके उन प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हो, तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस सेट करने चाहिए। लेकिन अगर आपने बिल्कुल अभी अभी बिगिनर हो, आपको 10 या 15 दिन हुए हैं पढ़ाई करते हुए, तो मेरे भाई आपको प्रैक्टिस सेट नहीं करनी चाहिए। तो इस डाउट को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो हम यहाँ पर बात कर चुके थे अपने क्लिपबोर्ड ग्रुप की, होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप की, और उसके बाद एक बात आती है, हमारे होम टैब के अंदर एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है फॉन्ट ग्रुप। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा हर एक चीज को। इसके बाद हमारा एक ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं फॉन्ट ग्रुप। और फॉन्ट ग्रुप कमांड हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो सबसे पहले तो याद रखना कि फॉन्ट जो ग्रुप है, कमांड है, जो फॉन्ट का ग्रुप है, ये हमें होम टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। कहां पर, हम कहेंगे भैया होम टैब के अंदर देखने के लिए मिलता है। चलिए, इसके बाद हम आगे देखेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप। अब इस फॉन्ट ग्रुप कमांड का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना मतलब, बिल्कुल, है ना। फॉन्ट ग्रुप कमांड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो हम कहेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग संबंधित, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग संबंधित सभी टूल फॉन्ट ग्रुप में होते हैं। कहां पर होते हैं, तो हम कहेंगे भैया कि फॉन्ट ग्रुप में होते हैं। यानी कि टेक्स्ट के ऊपर रंग करना है, उसे मोटा करना है, उसे पतला करना है, जिस भी तरीके की चीजें करनी है आपको, वो सभी चीजें हमारी क्या होंगी, वो सभी चीजें हमें हमारे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। आप देख सकते हैं, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15, ये 15 के 15 टूल्स के बारे में आपको जानना होगा। हर एक चीज के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर आपसे क्या लिखा गया है कि फॉन्ट ग्रुप कमांड होम मेन्यू के अंतर्गत पाई जाती है और इसके द्वारा हम टेक्स्ट या लेख पर विभिन्न प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग संबंधित चीजें, है ना, हम क्या कहेंगे, टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग संबंधित सारे के सारे काम इसी के अंदर होते हैं। ओके जी। अब कौन कौन से नाम है इनके, जैसे ये लोगो दिए ना, इनके अपने अपने नाम है, जैसे कि एक है फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, ये सारे नाम हैं। अब भैया ये जो 15 के नाम हैं, इनके हर एक का काम हमें पता होना चाहिए और हर एक का हमें इनका लोगो पता होना चाहिए और इनकी शॉर्टकट की हमें पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, एक एक करके इन सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में जो सबसे पहले नाम आएगा हमारा, वो नाम है मेरे भाई, कौन सा, फॉन्ट का। देखो, ये जो आपको एक बॉक्स दिखाई देता है, इसमें जो ये वाला बॉक्स है ना, ये वाला, इसे हम फॉन्ट बॉक्स कहते हैं। कौन सा, फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है भैया, तो किसी, जैसे भैया राइटिंग होता है हर किसी का अलग अलग, जैसे मेरा इतना सुंदर राइटिंग है, ठीक है ना, ऐसे ही आप लोगों का अलग राइटिंग है, किसी का, हर किसी के लिखने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे ही हमें कुछ अलग अलग राइटिंग दिए जाते हैं एक तरीके से, कि आप अपने टेक्स्ट को किस स्टाइल में लिखना चाहते हो, किस राइटिंग में लिखना चाहते हो, वही हमारा क्या है, फॉन्ट है। वही क्या है मेरे भाई,
वही हमारा फ़ॉन्ट है। चलिए, तो हम देखेंगे कि फ़ॉन्ट के स्वरूप में कुछ मानक परिवर्तन लिखे हुए टेक्स्ट की स्टाइल में बदलाव करने के लिए किसी टेक्स्ट को अलग-अलग फ़ॉन्ट में लिखा जा सकता है। सम स्टैंडर्ड चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ द फ़ॉन्ट टू चेंज द स्टाइल ऑफ द रिटन टेक्स्ट, अ टेक्स्ट कैन बी रिटन इन डिफरेंट फ़ॉन्ट। अगर आप फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एफ। कौन-सी? कंट्रोल शिफ्ट एफ बटन दबा करके आप अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो आप देख सकते हो फ़ॉन्ट क्या है, देखो यहाँ पर ये ऐसे लिखा गया है शिवम सर, है ना? यहाँ पर ओ अलग स्टाइल में लिखा गया है। एक होता है मैंने ऐसे लिख दिया कुछ, और एक होता है मैंने ऐसे लिख दिया कुछ, एक मैंने इस तरीके से लिख दिया, है ना? तो अलग-अलग तरीके से एक ही शब्द को लिखा जा सकता है, वही हमारा क्या है? वही हमारा फ़ॉन्ट है। ठीक है? आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन-सा होता है? इन एमएस वर्ड इन एमएस वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, तो हम क्या कहेंगे, उसका नाम होता है कैलिबरी। क्या होता है? अलग-अलग फ़ॉन्ट के अलग-अलग नाम होते हैं, इसका नाम होता है हमारा कैलिबरी। ठीक है जी? चलिए, फ़ॉन्ट हो गया, इसके बाद बात आती है फ़ॉन्ट साइज़ की। फ़ॉन्ट साइज़ मतलब फ़ॉन्ट साइज़ का अर्थ होता है कि जो आपका टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट, जो अक्षर आपके लिखे हैं वो कितने बड़े होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा साइज़ है, ये एक कॉमन साइज़ है, ठीक है? यहाँ पे देखो AWTP छोटा लिखा है, कंप्यूटर देखो कितना बड़ा लिखा है, तो ये फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। क्या होता है मेरे भाई? ये हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। तो आप क्या कहेंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ कमांड का प्रयोग फ़ॉन्ट के आकार को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है? अब फ़ॉन्ट को बदलने के कई सारे तरीके होते हैं अलग-अलग। कैसे तरीके हैं भैया देखो, एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पर ये वाला जो डिब्बा है ना, ये वाला डिब्बा, ये फ़ॉन्ट साइज़ है। ये वाला जो बॉक्स है मेरे भाई, ये फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करने के लिए है। ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है? चलो, वेरी गुड। अभी हम आगे देखेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है हमारा, या तो हम यहाँ पर अपने कर्सर को रख कर के और इसे मिटा कर के मैनुअली खुद से चेंज कर सकते हैं। ठीक है? खुद से यहाँ पे 11 नंबर साइज़ है मेरे फ़ॉन्ट का, मैं वैसे 15 कर दूँ, 16 कर दूँ, 18 कर दूँ, 20 कर दूँ, जो भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि भैया अगर ये ना करें तो दूसरा ऑप्शन कौन-सा है हमारा? तो हम एक बार प्रैक्टिकली चीज़ें समझ लेते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन किया, ठीक है? तो आप देखो, एक तो मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, एक जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो लिस्ट निकल कर के आती है। ये लिस्ट आपको अच्छे से दिखाई दे रही है क्या? ये लिस्ट आपको अच्छे से दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भैया बिल्कुल दिखाई दे रही है ये लिस्ट हमें, है ना? ये लिस्ट हमें बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ से मैन्युअली तौर पर चेंज कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि आप उस लिस्ट में से अपने किसी फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर मुझे मैन्युअली चेंज करनी है फ़ॉन्ट का साइज़, तो शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट पी होगी। क्या होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होगी। आप कहोगे कि भैया इतनी सारी शॉर्टकट कीज़ कैसे याद होंगी? उन्हें याद कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है, आप परेशान ना हों। बस आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का प्रयोग किया करें और ये सभी चीज़ें हम प्रैक्टिस सेट में सीखेंगे। देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ना और उसे वास्तविक जीवन में उतारना, दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। आपने पढ़ लिया ठीक है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के माध्यम से आप उन सवालों के भी जवाब दे पाओगे जो आपने नहीं पढ़े हैं। और यही होती है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से समझाऊँगा। ठीक है? चलो, क्लियर है मेरे भाई यहाँ तक की बातचीत? आगे बढ़ते हैं। देखो, यूनिट ऑफ फ़ॉन्ट साइज़, जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, ये 11 है ये, तो कैसे है? तो भैया इसे पॉइंट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? इसे हम कहेंगे 11 पॉइंट फ़ॉन्ट का साइज़ है, 12 पॉइंट फ़ॉन्ट का साइज़ है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पॉइंट कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है, मान लो 72 पॉइंट कर दिया मैंने फ़ॉन्ट का साइज़, तो वो कितने इंच के बराबर होगा? तो याद रखना 1 इंच के बराबर होगा। 36 पॉइंट अगर कर दिया तो ये हमारा 0.5 इंच के बराबर होगा। कितने के बराबर? तो हम कहेंगे ये हमारा 0.5 इंच के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई? क्लियर है यहाँ तक बात? ओके। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ इन एमएस वर्ड, यानी कि एमएस वर्ड के जो लेटेस्ट वर्ज़न है हमारे,
उनमें जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही आपको 11 पॉइंट मिलता है। कितना मिलता है मेरे भाई? हम कहेंगे 11 पॉइंट हमें फ़ॉन्ट का साइज़ देखने के लिए मिलता है। ओके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया इस फ़ॉन्ट के साइज़ को हम कम से कम कितना कर सकते हैं? तो याद रखना एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट का साइज़ कम से कम 1 हो सकता है और अधिक से अधिक 1638 तक हो सकता है। कितना हो सकता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1638 यानी कि 1638 तक हमारा मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ इन ड्रॉप डाउन बॉक्स लिस्ट यानी कि मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ जो ये लिस्ट होती है हमारी, इस लिस्ट में कुछ स्टैंडर्ड साइज़ दिए रहते हैं फिक्स। कुछ स्टैंडर्ड साइज जैसे आप देखोगे बुक्स वगैरह जो होती है ना वो 12 पॉइंट पर बनती हैं ज्यादातर, है ना? या कोई लेटर टाइप होता है तो सब चीजों का अलग अलग फॉन्ट होता है। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉन्ट के जो साइज है वो आपको एक लिस्ट में दे दिए जाते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम फॉन्ट साइज इन ड्रॉप डाउन बॉक्स, ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है तो आप देखोगे इसमें मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। तो जब भी ड्रॉप डाउन बॉक्स या लिस्ट की बात होगी तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। और अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैन्युअली तौर पर चेंज करने की, तो मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज़ 1 है और मैक्सिमम 1638 है। कितना है? मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 1638 है। बात क्लियर है मेरे भाई? चलो। सवाल किस प्रकार पूछा जाता है आप देख सकते हैं। ये सवाल आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 को पूछा गया था शिफ्ट 3 में। क्या है जी कि इन एमएस वर्ड देयर इज अ फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इट। इन एमएस वर्ड देयर इज अ फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन की बात कर दी। ड्रॉप डाउन मतलब लिस्ट जो खुल करके आती है। बताओ उत्तर क्या होगा? बताएंगे एक बार उत्तर क्या होगा मेरे भाई सभी दोस्त? ठीक है, बताएंगे सवाल का उत्तर क्या होगा हमारा? बहुत बढ़िया। तो आप सभी कहेंगे भैया इसका ड्रॉप डाउन की बात हो रही है तो 8 इसका उत्तर है। ऐसे ही सवाल पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछता है इन एमएस वर्ड देयर इज अ फॉन्ट, देयर इज अ मिनिमम फॉन्ट, सॉरी, इन एम व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड, अगर ऐसे पूछता तो हम 1 लगाते। अगर मैं ऊपर वाली लाइन को हटा दूं और सिर्फ ऐसे पूछता व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज कैन बी सिलेक्ट, मतलब अब कितना हो सकता है तो हमारा 1 होता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है तो बाय डिफॉल्ट 11 होता है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे बाय डिफॉल्ट 11 होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, बताएंगे। चलिएगा, अब बात आती है इनकी शॉर्टकट की थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जरूर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये शॉर्टकट की ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आपके पेपर में छपी हुई मिलेंगी। आपको आपके पेपर में छपी हुई मिलेंगी। ठीक है ना? चलिए, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे अगर आपसे कहा जाए डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, यानी कि मैं अपने फॉन्ट का साइज 1 पॉइंट कम करना चाहता हूं, तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो शॉर्टकट की होगी हमारी कंट्रोल के साथ में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन। अगर मुझे अपने फॉन्ट का साइज 1 पॉइंट बढ़ाना है, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ाना, तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल के साथ में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। क्या होगी? तो होगी हमारी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन बॉक्स, यानी कि जो हमारा फॉन्ट का साइज है उसे इस लिस्ट में जो क्रम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग घटाना है या उसके अकॉर्डिंग बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? है ना? तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई? हम कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। क्या होगी? हम कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज बाय ड्रॉप डाउन बॉक्स, अगर बढ़ानी है तो क्या होगा? तो होगी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये हर एक बात जो मैं बता रहा हूं अपने आप में एक सवाल है। हर एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये अपने आप में एक सवाल है, तो इसे बहुत ध्यान से देखना। ये जिसमें नीचे की तरफ एरो दिया है मतलब डिक्रीज करने के लिए, ऊपर की तरफ एरो दिया है मतलब इंक्रीज यानी कि बढ़ाने के लिए।
अंतर क्या है भैया, 1 पॉइंट और ये थोड़ा-सा कम समझ में आ रहा है, थोड़ा एक बार और अच्छे से बता दूँ, बिल्कुल बताऊँगा मेरे भाई। आपको कहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती है, सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखो, लो मान लिया हमने कि मेरे फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, वो कितना है? मान लो मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ 28 है। अभी मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसके फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 28 है। अब अगर मुझे इस 28 फ़ॉन्ट के साइज़ को 29 करना है, तो ये कितना बढ़ा? आप कहोगे भैया 1 पॉइंट बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 पॉइंट। इसी 1 पॉइंट फ़ॉन्ट को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल के साथ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज़, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है? अगर मुझे इस फ़ॉन्ट के साइज़ को 28 की जगह 27 करना है, कितना घटा? 1 पॉइंट घटा। तो इस 1 पॉइंट फ़ॉन्ट को घटाने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे कंट्रोल के साथ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है, इस फ़ॉन्ट के साइज़ को ड्रॉप डाउन लिस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब होता क्या है कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में 28 के बाद आता है 36 डायरेक्ट। तो अगर आप 28 से डायरेक्ट 36 करना चाहते हो, तो आप इस फ़ॉन्ट के लिए कौन-सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, भैया 28 से छोटी कौन-सी होती है उस लिस्ट में? 26 होता है। यानी कि अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन बटन दबाते हैं, तो फ़ॉन्ट का साइज़ 28 से डायरेक्ट 26 हो जाएगा, है ना? आप कहोगे भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर 12 +8 हो रहा है, ये क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, बस लॉजिक ये है कि ये जो लिस्ट दी है ना लिस्ट, इस लिस्ट के अनुसार चीज़ें होती हैं। ये लिस्ट 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 अब 28 से बढ़ाया 36, 36 से अगर फिर हम इस लिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 48 होगा, 48 से 72 होगा, 72 होगा तो 48, 48 से 36 इस क्रम में ये चीज़ें चल रही होती हैं। बात समझ में आई या नहीं? एक बार यस करके मुझे बताएँगे प्लीज़ बताइएगा। ठीक है? यहाँ तक कि हमने जो भी बातचीत आपको बताई ये आपको समझ में आ गई या नहीं आई? प्लीज़ एक बार मुझे बताएँगे। ठीक है? चलिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? वेरी गुड। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक-एक टूल के बारे में बताऊँगा आपको प्रॉपर। जैसे ये हमारा फ़ॉन्ट टैब है, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप है। तो इस फ़ॉन्ट ग्रुप में मेरे भाई हम इस फ़ॉन्ट को समझ लिया हमने क्या होता है। इसको भी समझ लिया क्या होता है हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए। ये है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट यानी कि फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए ही इस लिस्ट के अनुसार ये वाला जो ए की तरफ ऊपर सिंबल दिया है ये वाला, ठीक है? और ये वाला किस लिए ए में जिसमें नीचे की तरफ सिंबल दिया है ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट है, यानी कि इस ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग घटाने के लिए। जी हाँ, ये 4 बातें हमारी क्लियर हो गई। एक इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, एक डिक्रीज़ फ़ॉन्ट ये 4 बातें क्या हो चुकी हैं हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे ये बी क्या है, आई क्या है, यू क्या है, एक-एक करके। तो इस बी का अर्थ होता है बोल्ड। इनके लोगो याद रखने हैं, इनसे सवाल पूछा जा सकता है अब। अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। और कैसे क्या सवाल बन सकते हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, वो चीज़ें आपको आज के ही प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेंगी या मतलब इन प्रैक्टिस सेट्स में देखने के लिए मिलेंगी। तो प्रैक्टिस सेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे अगर आप नए हो, तो अभी आप मत देखो, उन्हें पेंडिंग हो जाने दो, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना, लेकिन देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि बस थ्योरी पढ़ कर के पेपर देने चले गए, पीछे हो जाओगे। ठीक है ना? चलो, ठीक है? तो हम देखेंगे वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि बोल्ड क्या चीज़ है बोल्ड। बोल्ड का अर्थ होता है मेरे भाई किसी भी टेक्स्ट को मोटा उभरा हुआ लिखने के लिए। जैसे होता क्या है जनरली आप देखते हैं कि अगर अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं कोई चैप्टर का नाम लिख रहा हूँ, मैं अगर कुछ शुरू कर रहा हूँ, है ना? मान लो मैं कोई चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, तो मैं उसकी हेडिंग है ना, वो स्केच से लिखूँगा, थोड़ी मोटी लिखूँगा, थोड़ी सुंदर लिखूँगा, है ना? ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो वो जो हेडिंग बना रहे हो आप, वही क्या है, वो हेडिंग ही बोल्ड है एक तरह से।
मतलब किसी टेक्स्ट को मोटा उभरा हुआ अलग से दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बोल्ड का। यही बात लिखी है कि इसका प्रयोग टेक्स्ट को मोटा यानी कि उभरा हुआ गाढ़ा दिखाने या हाइलाइटेड रूप में करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट अपीयर थिक और इन हाइलाइटेड फॉर्म। जरूरी नहीं है कि आप इन बातों को लिखो। यदि आपको ये बातें समझ में आ जा रही हैं तो मोर देन इनफ है। जरूरत नहीं है लिखने की। ये मैंने बिल्कुल उन बच्चों के लिए लिखा है जो ये मानते हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा या हम लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। तब तो आप इस तरह से याद कर भैया ठीक है पढ़ लोगे याद आ जाएगा। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे भी अगर हमें कोई टेक्स्ट बोल्ड करके भेजना होता है ना? तो बिल्कुल वही चीज है। भैया बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो याद रखेंगे कंट्रोल प्लस बी होती है। और इसका आइकन कौन सा होता है? तो इसका जो आइकन या मैं कहूँ जो लोगो है वो हमारा ये मोटा सा बी होता है। ये क्या है? ये बोल्ड है। ठीक है। अभी इसके चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? मतलब ऐसे बॉक्स सा दिखाई दे रहा है। मतलब जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है वो बोल्ड है। हटाना है तो फिर से इसी पे क्लिक कर देंगे। हटाना है तो क्या करेंगे? फिर से इसी पर क्लिक हम कर देंगे। ठीक है जी। आप देखो सवाल कैसे पूछा जाता है। सवाल पे आते हैं। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया सवाल है मेरे भाई। पढ़ो और उत्तर बताओ क्या होगा। पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। बताइए। आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प का टेक्स्ट पर सामान्यतः निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? टेक्स्ट बड़ा हो जाता है बोल्ड करने से? जी नहीं। टेक्स्ट का रंग बदल जाता है? जी नहीं। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक में बदल जाता है? जी नहीं। उत्तर क्या होगा? टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाता है। सिंपल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटैलिक। इटैलिक क्या चीज है भैया? तो किसी सामान्य टेक्स्ट को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, तिरछा करने के लिए क्या है कि इसका प्रयोग टेक्स्ट को टेढ़ा तिरछा आकर्षित दिखाने के लिए किया जाता है ना? क्या किया जाता है भैया? अब जैसे आप देखोगे कंट्रोल प्लस आई, क्या होगा? कंट्रोल प्लस आई। तो ये क्या है? ये इसकी शॉर्टकट की होती है किसी फॉन्ट को इटैलिक करने की। जैसे देखो एक तो सामान्य ये लिखा है और एक ये लिखा है। तो ये थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आपका इटैलिक का प्रयोग करते हैं आकर्षित दिखाने के लिए। और इटैलिक का सिंबल कौन सा है? ये वाला। हटाना है तो इसी पर क्लिक कर दो, लगाना है तो इसी पर क्लिक आप कर सकते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे इसके बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जी? अंडरलाइन। होता क्या है जब भी हम कोई हेडिंग वगैरह बना रहे होते हैं तो कई बार हम उसके नीचे एक रेखा खींच देते हैं, एक सीधी सीधी लाइन खींच देते हैं। तो वो जो लाइन है कि इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? हम कहेंगे इट इज यूज्ड। लेकिन बात आती है कि अंडरलाइन भी तीन तरीके की हैं। एक तो है सिंगल अंडरलाइन, बिल्कुल सीधी सीधी। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। क्या होती है? इसकी शॉर्टकट की होती है मेरे भाई कंट्रोल प्लस यू। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि डबल अंडरलाइन शॉर्टकट की क्या है जी? अगर आप ऐसी दो अंडरलाइन करना चाहते हो एक टेक्स्ट के नीचे तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट डी। क्या होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी। बिल्कुल। और इसके अलावा हम देखेंगे एक होती है अंडरलाइन विदाउट स्पेस, यानी कि जो खाली जगह आप छोड़ते हो दो शब्दों के बीच में, वहां पर अगर आपको नहीं चाहिए स्पेस, मतलब वहां पर अगर आपको अंडरलाइन नहीं चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। क्या होगी मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू होती है। बात क्लियर है? बताएंगे एक बार मुझे। और इसका लोगो कौन सा होगा? तो जो ये कंट्रोल यू है ये हमारा अंडरलाइन का ही लोगो है। किसका लोगो है मेरे भाई? ये हमारा अंडरलाइन का ही लोगो है। ठीक है। बताएंगे मुझे यहाँ तक की बातचीत क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई बखूबी या नहीं आई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आ गई होंगी। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि प्लीज अपने आप को बिना मतलब के बहुत ज्यादा डाउटों में मत फंसाओ। ऐसे डाउट
जो वास्तविकता में डाउट है भी नहीं, लेकिन आप पूरी क्लास में एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट कर करके पूरी क्लास का अपना नाश कर लेते हो, कुछ भी नहीं समझ पाते और फिर बाद में परेशान होते हो। भाई डाउट रखे रह जाएँगे, बच्चे सिलेक्शन लेकर के चले जाएँगे। आप देखना जितने बच्चे सिलेक्शन लेंगे ना या जो ले चुके हैं, वो तुम्हें यही बताएँगे कि भैया हमने तो कभी कमेंट किया ही नहीं, हमें तो कभी कोई डाउट आया ही नहीं। जितने ज़्यादा जो कमेंट करता है ना, बहुत कम तुम देख पाओगे कि उसका सिलेक्शन हो पाता है। ये कड़वा है लेकिन सच है। भाई किस बात का डाउट? सर प्रैक्टिस सेट के नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? भाई मैं सारे बात जो जेन्युइन होंगे खुद से बता दूँगा आपको और जो जेन्युइन नहीं होंगे, उनको मैं नहीं बताऊँगा। खुद खुद चीज़ें खुद आपको खुद से भी डिसाइड करना होता है। अगर आपको ज़रूरत लगती है कि हाँ भैया बनाने चाहिए तो बनाओ, नहीं लगती तो मत बनाओ। सब चीज़ों को एकदम से ऐसे नहीं मतलब हर चीज़ का डाउट नहीं लिया जा सकता। पूरी क्लास डाउट डाउट में खत्म हो जाएगी। सर मैं फॉर्म नहीं भर पाया, मैं क्या करूँ? भाई मेरे ये तो आपकी गलती है, आपका 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया फिर भी नहीं भर पाए। बताओ, सर मेरा सर्टिफ़िकेट नहीं बन पाया, भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताओ आप? मुझे आप मुझे बता रहे हो, आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, छोटा भाई मानते हो, अच्छी बात है, मैं आपके प्रति संवेदनशील हूँ, लेकिन दोस्त मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताओ? लाइव क्लास में स्पेशली मैं क्या कर दूँगा आपके लिए? कुछ भी नहीं कर पाऊँगा मेरे भाई। तो क्यों ही फिर क्लास को डिस्टर्ब करना और खुद होना? समझो, है ना? मैं आप सभी को मतलब बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं इसीलिए आपको समझाता भी हूँ, नहीं तो देखो बहुत सारे बच्चे क्लास देख रहे हैं। इन बहुत सारे बच्चों में से जो कमेंट वाले हैं वो 50 बच्चे हैं। ठीक है? मैं इन्हें इग्नोर भी कर सकता हूँ और करता ही हूँ मैक्सिमम, है ना? इग्नोर सिर्फ़ उन्हें करते हैं जो फालतू के कमेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा काम के नहीं हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन 50 का भी भला हो जाए, ये भी सुधर जाएँ और ये भी लाइन पर आ जाएँ और ना करें कमेंट। जब मैं कहूँ तब करो, अदरवाइज़ आप अपने फ़ोन को इस प्रकार से रख कर के ऐसे बैठो बस। कुछ भी नहीं करना तुम्हें। ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंडरलाइन के अलग-अलग कुछ तरीके होते हैं। आप यहाँ से कर सकते हैं अंडरलाइन और भी तरीके की अंडरलाइन होती हैं और ये सारे फंक्शंस हमें होम टैब के अंदर ही देखने के लिए मिल रहे होते हैं। सवाल देखो कैसे पूछा गया। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। बताएँगे इन दोनों सवालों का उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया। अधिकांश वर्ड प्रोसेसरों में निम्नलिखित में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग टेक्स्ट को क्रमशः यानी कि क्रम में बताना बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? बताओ जी, क्या होगा आंसर? कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की सुविधा देता है? बताओ। 2 सवाल दिए गए हैं, दोनों दिल्ली पुलिस में एक ही पेपर में पूछे गए हैं। अब देखो क्रम में पूछे गए 166, 167 यानी कि किसी एक ही शिफ्ट वाले बच्चे की यहाँ पर लॉटरी लगी है। और आप समझो एक चीज़, क्या? कि आज की ही क्लास में 2 नंबर पक्के हो गए आपके। इसलिए हम यहाँ पर इस टॉपिक पर इतना समय देते हैं कि जिस बच्चे ने मात्र आज की क्लास कर ली, वो 2 नंबर अपने में कर आया होगा इस तरह से। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे कि भैया कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स गलत हो गया ये वाला। ये भी गलत कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले पर आते हैं नेक्स्ट पर कि कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की सुविधा देता है? तो हम कहेंगे भैया फ़ॉन्ट साइज। इससे आप फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाओगे सिंपल। और देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में बी आइकन सामान्यतः क्या दर्शाता है? लो जी, बता दो। जो बी आइकन होता है हमारा, ये आखिर क्या दर्शाता है? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? बुलेट पॉइंट? नहीं भैया। बोल्ड फॉर्मेटिंग? हाँ भैया। बताओ कोई दिक्कत नहीं है? चलो, अब मैं ये क्वेश्चंस इस तरीके के क्लास में नहीं लिया करूँगा क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्राइक थ्रू पर। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है जी? तो किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट के बीच में से अगर हम एक सीधी रेखा खींचना चाहते हैं, एक सीधी लाइन खींचना चाहते हैं, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम उसके लिए स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं कि एमएस वर्ड 2010 में इस सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए किया जाता है। देखो ये इतनी बड़ी जो लाइन है ना, ये सिर्फ़ एक
माहौल बनाने के लिए क्रिएट की गई है। अन्यथा सिर्फ स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये है टेक्स्ट के बीच में से सीधी रेखा खींचने के लिए। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे और डबल स्ट्राइक थ्रू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। 2 लाइन स्ट्राइक मतलब ऐसे एक आ रही है, ऐसे ही 2 आने लगेंगी। तो ये हमारा स्ट्राइक थ्रू होता है। आपसे पूछ सकता है ये आइकन किस चीज़ का है? स्ट्राइक थ्रू का आइकन है ये। ठीक है जी। चलो, इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट क्या चीज़ है भैया? व्हाट इज़ सबस्क्रिप्ट? तो हम कहेंगे कि जब भी हमें किसी टेक्स्ट सामान्य टेक्स्ट जो जनरली हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, उससे थोड़ा नीचे कुछ छोटे अक्षर में लिखना होता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? है ना? तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग टेक्स्ट के नीचे छोटे अक्षर संख्या चिन्ह को लिखने के लिए किया जाता है। लाइक H2O में जो 2 लिखा है नीचे की तरफ, ये क्या है? तो इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। मतलब ऐसे अगर हमें लिखना है तो हम सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करके ऐसे लिख सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो हम कहेंगे कंट्रोल के साथ बराबर वाला जो चिन्ह है, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। कौन-सी? कंट्रोल के साथ बराबर वाला जो चिन्ह है, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। बहुत बढ़िया। ठीक है? और स्ट्राइक थ्रू का लोगो कैसा हो सॉरी इसका सबस्क्रिप्ट का लोगो कैसा होता है? सबस्क्रिप्ट का लोगो मेरे भाई कैसा होता है? तो हम कहेंगे एक्स के नीचे 2 ये जो लोगो है, ये हमारा सबस्क्रिप्ट का होता है। किसका? सबस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट क्या चीज़ है जी? बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, किसी न किसी के पेपर में ज़रूर टकराएगा ये। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट दोनों ही चीज़ें, ठीक है? तो ये क्या होता है जी, किसी भी टेक्स्ट जैसे आप फ़ॉर्मूला लगाते हो a+b का होल स्क्वायर, तो जो होल स्क्वायर है ये एमएस वर्ड में कैसे टाइप होगा? ये सुपरस्क्रिप्ट की सहायता से। किसका प्रयोग टेक्स्ट के ऊपर छोटे अक्षर संख्या चिन्ह को लिखने के लिए किया जाता है? a+b का होल स्क्वायर और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस यानी कि कंट्रोल बटन दबाकर शिफ्ट बटन दबाकर जब आप प्लस वाला बटन दबाओगे तो उससे कोई टेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा उससे वो जो टेक्स्ट है हमारा ये आपका पावर चढ़ जाती है। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। लोगो कैसा है जी सुपरस्क्रिप्ट सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक ऐसे करेक्ट करेंगे एक बार। शॉर्टकट की ऑफ फॉर सुपरस्क्रिप्ट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं एक्स के ऊपर 2 ये जो हमारा एक्स के ऊपर 2 लगा हुआ है, ये क्या है? ये सुपरस्क्रिप्ट है। ये हमारा लोगो किस चीज़ का है? सुपरस्क्रिप्ट का होता है। कोई दिक्कत नहीं है जी। फ़ॉन्ट कलर भैया नॉर्मल सी बात है फ़ॉन्ट कलर है तो ये किस लिए होगा? ये भैया फ़ॉन्ट कलर यानी कि फ़ॉन्ट का कलर बदलने के लिए सिंपल। तो आप देखेंगे कि ये पीला है, ये सफ़ेद है, ये पीला है, ये सफ़ेद है। अलग-अलग फ़ॉन्टों को अलग-अलग कलर से करने के लिए फ़ॉन्ट कलर का प्रयोग। फ़ॉन्ट कलर का लोगो कैसा है कि ए के नीचे आप यहाँ पर कलरिंग कर सकते हैं। मतलब ए के नीचे आपको एक पट्टी सी दिखाई दे रही है रंग की, यही है हमारा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट हाइलाइट कलर कौन-सा है जी? टेक्स्ट हाइलाइट कलर। तो टेक्स्ट को हाइलाइट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखोगे कि ये नॉर्मली लिखा है और ये हाइलाइटेड हो रखा है। तो ये पीछे कौन-सा कलर तुम्हें करना है, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और ये आइकन किस चीज़ का है? ये आइकन टेक्स्ट हाइलाइटर है। ये आइकन किस चीज़ का है? तो मैं कहूँगा ये आइकन टेक्स्ट को हाइलाइट करने का है। बात आई समझ में कि नहीं आई? एक बार यस करके बताओ जी चलो। यहाँ तक कि हर बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो प्लीज़ एक बार आप सभी मुझे कन्फर्म करेंगे कि क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई येस और नो? वेरी गुड। बताएँगे? जी हाँ, यहाँ तक की बातचीत हमें समझ में आ चुकी है और कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की हमें नहीं है। ठीक है भैया, चलो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो एक ऑप्शन होता है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। कौन-सा? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये क्या है जी? तो मैं आपको पहले भी कई बार एक उदाहरण दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ इस उदाहरण को बदलूँ।
ठीक है ना? चलो, फिलहाल देखते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग उसके नाम में ही छपा हुआ है, उसके नाम के अंदर ही छुपा है, जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है उस सबको क्लियर करने के लिए, है ना? तो हम क्या करेंगे कि इसका प्रयोग बिना फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को छोड़कर सिलेक्शन के सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किया जाता है। यूज़ दिस टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम अ सिलेक्शन एक्सेप्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। ठीक है ना? क्या हो जाएगा हमारा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट बिल्कुल सादा सिंपल होता है उसे वैसा करने के लिए उसके ऊपर जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है वो सभी की सभी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे भाई? हम इसका क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। ए के साथ जो ब्रश दिया है हमें, ए के साथ जो ब्रश हमें दिया गया है ये किसका ऑप्शन है? ये हमारा लोगो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। ये लोगो है हमारा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का लोगो है ये हमारा। ठीक है? वेरी गुड। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है हमारा कौन-सा? टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। कौन-सा? टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो टेक्स्ट को अलग-अलग इफेक्ट देकर आकर्षित बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि आप देख सकते हो कि जो भी टेक्स्ट होता है हमारा, उसे थोड़ा और आकर्षित तरीके से कुछ डिज़ाइन दी रहती हैं। इनमें लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पर हम यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का प्रयोग करते हैं। और ये जितने भी फंक्शन आप पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे फंक्शंस हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं मेरे भाई? तो हम कहेंगे ये सारे फंक्शंस हमें होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में मिलते हैं। आप क्या-क्या पढ़ चुके हो इसमें देखो? ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं इनमें आपने क्या-क्या पढ़ लिया? ये क्या चीज़ है जी? ये फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट का साइज़, इनक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि जो लिस्ट दी गई है उसके अनुसार फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाने के लिए, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट का साइज़ घटाने के लिए, बोल्ड मोटा करने के लिए, इटैलिक तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन स नीचे एक रेखा खींचने के लिए, एबीसी के बीच में अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू, एक्स के नीचे टू आपका सबस्क्रिप्ट, एक्स के ऊपर टू सुपरस्क्रिप्ट, टाइपोग्राफी यानी कि जो स्टाइलिश फ़ॉन्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट हाइलाइटर, फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो ये फ़ॉन्ट टैब जो होता है हमारा ये पूरा आप पढ़ चुके हो। बस एक टूल बच रहा है, इसे हम कल की क्लास में यहाँ पर आगे जान रहे होंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जितने भी नाम मैंने आपको पहले दिखाए थे कि एक लिस्ट देख लो बस ये होता है, बाद में मैं आपको इनके बारे में बताऊँगा तो आप अपने आप सब चीज़ें समझ जाओगे। बिल्कुल वो आप समझ चुके होंगे कि हर एक का क्या काम है और इसका क्या लोगो होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? आपको आज की जो क्लास है ये बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अभी तुरंत 15 मिनट बाद आपके दिल्ली पुलिस के पहले प्रैक्टिस सेट के साथ। और मेरे भाई ये सभी के सभी जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, है ना? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इन इस क्लासेस की प्रैक्टिस आप ज़रूर करना। अगर आप 10-15 दिन पुराने हो, तो मत लो। अगर आपका सिलेबस 50, 60, 70% तक कंप्लीट हो चुका है, तो बिल्कुल आप इन प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस है और नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेना लेकिन देख ज़रूर लेना। ठीक है जी? बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर मिलेंगे आपसे कब? अभी द जस्ट 10-15 मिनट बाद। तब तक भैया आराम कर लो, पानी-वानी पी लो, नाश्ता-पास्ता कर लो बन गया हो तो, ठीक है ना? चलो, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, मिलते हैं आपसे। और उस प्रैक्टिस सेट की खास बात ये होगी कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल किस स्तर तक जा सकता है। तो सभी चीज़ों को चेक करेंगे थोड़ी देर बाद। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।